नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पाइनएप्पल एक्सप्रेस phenomenon which was seen in the news is related to which field। तो ये एक मेट्रोलॉजिकल एक कंडीशन है जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में आई हुई है। ये एक प्रकार की बाढ़ का नाम है। बाढ़ और तूफान का नाम है जो कि एटमॉस्फेरिक रिवर के माध्यम से बनती है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स चार्ट्स फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन मतलब मोबाइल गेमिंग ज़्यादातर इंस्टॉल करने वाले, ज़्यादातर खेलने वाले लोग किस राज्य में मिले हैं। तो आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर ज़्यादा है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गेमिंग का यूज़ किया जाता है, गेम्स का यूज़ किया जाता है और मोबाइल गेम्स का यूज़ में ये टॉप पोजीशन पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश टॉप्स चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर, फिर राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल का नंबर सीक्वेंस से आता है। तो ये रिपोर्ट इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग जारी की गई है। इसको मोबाइल प्रीमियर लीग जो गेम है, जो प्लेटफॉर्म में गेमिंग खेली जाती है, उसके माध्यम से तैयार किया गया है और इशू भी मोबाइल प्रीमियर MPL के माध्यम से किया गया। तो रिसेंटली में जो भी न्यूज़ बनी किससे, स्टेट से रिलेटेड, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना जिनके 10 साल से ऊपर के सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट है। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग का शिलोंग में सेटअप होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 26 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली कर्नाटका में इनॉग्रेट किया और सबसे पहली ई कारों की मतलब जो रेसिंग है वो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अनाउंस कर दिया है कि हम दिसंबर 2023 तक आपके लिए मेट्रो ऑन कर देंगे। कौन सी? अंडर वाटर मेट्रो को। तो नितिन गडकरी जी ने सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जौरी ब्रिज लॉन्च किया गोवा में, जौरी रिवर पर बना हुआ है। लोसार फेस्टिवल नया साल है लद्दाख का। सेला पास टनल BRO के द्वारा चाइना बॉर्डर को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, आफ्टर छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड पंजाब विच स्टेट रिसेंटली रिस्टोर्स द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने इसकी पहल की है कि हम इसको लेकर आएंगे। और ये अनाउंसमेंट चुनाव के समय पर किया गया था इस राज्य के द्वारा और ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पंजाब इस समय पर माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस इस समय पर शासन कर रही है और उनके द्वारा चुनाव में ये अनाउंस किया गया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आएंगे और अब वो लेकर आ गए हैं नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत इसको ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम के को चेंज करके इसे पलटा जाएगा। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उस समय पर, जब रिटायर के समय पर उसकी जो सैलरी होती है उसकी 50% सैलरी उसको पेंशन के रूप में दी जाती है। लेकिन नई
जो पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आपसे 10% पैसा लिया जाएगा और 14% सरकार लगाएगी, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा और अगर उसमें अच्छा रिटर्न आता है तो आपको अच्छी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपको अच्छा मतलब रिटर्न नहीं आता है तो आपको फिर वही 1000-1500 के आसपास की पेंशन मिलेगी। तो इसीलिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ने ऑलरेडी इसको अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब इसको हिमाचल प्रदेश भी कर रहा है और साथ साथ झारखंड ने भी इसको स्टार्ट कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश को स्टेट के रूप में से पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में। उसके बाद ये स्टेट 1971 में बना। कैपिटल इसकी शिमला और धर्मशाला है। डिस्ट्रिक्ट 12 है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं और चीफ मिनिस्टर अब चेंज हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 68 सीट्स और आपको बता दूं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं। 40 सीटें कांग्रेस ने इस बार जीती हैं। आगे बात करें तो अगर आप स्टैटिक जीके को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी और आप यकीन मानिए आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये बेनिफिट देगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हु गेव द रेजिग्नेशन रिसेंटली। तो किस प्रधानमंत्री ने, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, उनके द्वारा इस्तीफे की अनाउंसमेंट कर दी गई, उनका नाम क्या है। तो आंसर होगा, इनका नाम है क्या, जेसिका कार्टे लॉरेल अर्डन। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो जेसिका अर्डन भी आप पढ़ सकते हैं और जेसिका अर्डन ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब रेजिग्नेशन देने वाली हैं। उसके बाद वो सांसद रहेंगी लेकिन अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब वो प्रधानमंत्री बने नहीं रहना चाहती। तो अगले महीने जो फरवरी है वहाँ पर वो इस्तीफा देंगी। ये आप देख सकते हैं, यह है जेसिका अर्डन और न्यूजीलैंड की ये प्राइम मिनिस्टर है। इनकी दुनिया में बड़ाई हुई थी क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस के समय पर बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया था अपने देश में, लेकिन इंटरनली बहुत बुरा, मतलब लोगों ने काफ़ी इनको ट्रोल किया क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने कड़े शासन लगा दिए थे कोरोना काल के समय में। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन ने अनाउंस कर दिया है कि वो अगले महीने 7 फरवरी को अपना रेजिग्नेशन दे देंगी और 7 फरवरी को उनका प्राइम मिनिस्टर के पद पर आखिरी दिन होगा। और उससे पहले कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को जो इनकी लेबर पार्टी है उसके द्वारा कि हम नया प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे। अब जो चुनाव अक्टूबर में होगा तब तक ये सांसद के पद पर काम करेंगी। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी डॉलर है। प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी कुछ दिनों की रह गई हैं जेसिका अर्डन, प्रेसिडेंट डेबी हॉकले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 18th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो 18वां राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस कब मनाया गया। आंसर होगा, यह दिन 19 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, एनडीआरएफ। ध्यान रखिएगा 19 जनवरी और एनडीआरएफ जिसको 2006 में फॉर्म किया गया था। ध्यान रखिएगा इसका 18 नंबर का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस डे ऑब्जर्व किया गया 19 जनवरी 2023 को। इसके डायरेक्टर अतुल करवाल है। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 2006 में इसे फॉर्म किया गया। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंपॉर्टेंट डेज बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नेशनल स्टार्टअप डे जो 16 जनवरी को ऑब्जर्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रोड सेफ्टी वीक हम 16 से लेकर 17 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब, 11 जनवरी को। और स्टार्टअप इनोवेशन वीक हमने 10 से लेकर 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया। साथ साथ वर्ल्ड हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस का कन्वेंशन हमने इंदौर में ऑब्जर्व किया और दिवस हमने 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया है। कब किया, 9 जनवरी को। वर्ल्ड ब्रेल डे हम 4 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं और ग्लोबल फैमिली डे हम 1 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट बैट्समैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वनडे
इंटरनेशनल क्रिकेट, तो जो वनडे 50-50 ओवर के जो मैच होते हैं उसमें किस प्लेयर ने डबल सेंचुरी मारी है? भारतीय है, 5वें नंबर के भारतीय बन गए हैं और सबसे यंगेस्ट बन गए हैं। तो अभी इनकी उम्र है 23 ईयर और इन्होंने 200 रन मार दिए हैं 50-50 के ओवर में और इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रन मारे थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है शुभमन गिल। कौन? शुभमन गिल। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनके द्वारा मारे गए हैं 200 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी 2023 को हैदराबाद में मैच चल रहा था। वहां पर इन्होंने 208 रन की पारी खेली और सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए 200 रन बनाने में। 2022 में ईशान किशन जो कि भारत की तरफ से ही खेल रहे थे और इन्होंने सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों भारतीय प्लेयर हैं, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। उससे पहले जितने भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हॉकी इंडिया जिसने मेटावर्स प्रोडक्ट हॉकी वर्स के नाम से लॉन्च किया, जिससे घर पर बैठकर आप हॉकी वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा सकते हैं। बेलिंडा क्लार्क जो कि पहली फीमेल क्रिकेटर बनी जिनका ब्रॉन्ज का स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया। जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेने के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले प्लेयर बन गए। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, जिनके द्वारा वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज दोनों टाइटल एक साथ एक ही ईयर में जीत लिए गए। कौस्तव चैटर्जी 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। ऑस्ट्रेलिया मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब शेन वॉन के नाम पर अब रख दिया गया। शेन खुर्रन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर का ऑक्शन हुआ इनका आईपीएल में। भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया थर्ड T20 वर्ल्ड कप में और 120 रनों से हराया है। भारत में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। टाटा स्टील के द्वारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल पार्टनर बना है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो 3x प्लेटफॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूं। विंड टर्बाइन से आप समझ चुके होंगे, एनर्जी प्रोड्यूसर का एक सिस्टम है जो कि 3x काम करने वाला है। भारत का ये पहला है और इसको कहाँ लगाया गया? इसको लगाया गया कर्नाटका में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो कर्नाटका के गदग एक जगह है, वहाँ पर इसको लगाया गया। 3x प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? 3x का मतलब 3 तरीके से ये एनर्जी को डेवलप करेगा। कैसे कैसे करेगा? तो ध्यान रखिएगा, विंड टर्बाइन है तो विंड की एनर्जी को तो यूज़ करेगा ही, साथ साथ सोलर का भी ये यूज़ करने वाला है, मतलब सनलाइट का यूज़ करके एनर्जी बनाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। तो 3 तरीके से ये एनर्जी को स्टोर करने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसलिए इसको 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर कहा जा रहा है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। विच यूनियन टेरिटरी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड? तो टोटली ई गवर्नेंस मोड में कौन सी केंद्र शासित प्रदेश शिफ्ट हो चुका है? तो आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर हो चुका है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर डिजिटली काम इसके यहाँ पर अब होने वाले हैं, जितने भी गवर्नेंस से रिलेटेड होंगे। और ये पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर जिसको स्टेट के रूप में 370 हटाने के बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कब? 31 अगस्त 2019 को। अब जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर और जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। इनकी लेजिस्लेचर काउंसिल मतलब विधान परिषद में 36 सीटें थीं और लेजिस्लेचर असेंबली में 89 सीट्स थी, मतलब विधानसभा में 89 सीट्स थी। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी अनाउंस द सेकेंड फेज ऑफ द गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? तो जो स्टेम गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको सेकेंड फेज के लिए स्टार्ट किस कंपनी ने किया है? तो आंसर होगा ये है मास्टर कार्ड। कौन? मास्टर कार्ड के द्वारा सेकेंड फेज के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
ठीक, चलिए आगे बात करें तो महिलाओं के पार्टिसिपेशन, जो गर्ल्स के पार्टिसिपेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की फील्ड में बढ़ाने के लिए मास्टर कार्ड यहाँ पर एक कैंपेन या एक इनिशिएटिव चला रहा है, एजुकेशन इनिशिएटिव है, जिससे कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में एनकरेज किया जा सके और वो इस फील्ड में अपना करियर बनाए। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी डिड द थर्ड मीटिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हेल्ड। तो केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो आंसर होगा ये हुई, थर्ड जो मीटिंग है ये हुई है कहाँ? आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई है, लेकिन नई दिल्ली से इसका कोई लिंक नहीं है। केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की ये लिंकेज प्रोजेक्ट है, जिसकी थर्ड मीटिंग नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई 18 जनवरी 2023 को। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आज आपके लिए क्विज। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी NSA ऑफ इंडिया? तो कौन अभी नए डिप्टी NSA बने हैं भारत के? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।